राजनीति से एक बड़ी खबर आ रही है। खबर उसी नाम की है जिस नाम की चर्चा दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद सबसे ज्यादा हुई, प्रवेश वर्मा यानी पूर्व मुख्यमंत्री साहेब सिंह वर्मा के बेटे। और इस चर्चा को जोड़ दे दिया है फिर से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने। रेखा गुप्ता जी वहां पहुंची थी श्रद्धांजलि देने के लिए। उन्होंने अपनी बातचीत के दौरान कहा, राहुल भाई, कि मैं मंत्री और प्रवेश सीएम हो सकते थे। ये पूरी दिल्ली को पता है, पूरे देश को पता है कि प्रवेश वर्मा का नाम सीएम रेस में सबसे आगे चल रहा था। रेखा गुप्ता सीएम बनी और अब लेकिन रेखा गुप्ता ही खुद कह रही हैं कि चूंकि मैं बड़ी बेटी के तौर पर अगर देखेंगे तो मैं बड़ी बेटी हूं, तो मुझे ये जिम्मेवारी मिली है। लेकिन इसका उलट भी हो सकता था, प्रवेश सीएम हो सकते थे, मैं मंत्री हो सकती थी। इस पूरी कहानी में आपको क्या लग रहा है? रेखा कुछ बता रही हैं, कुछ छुपा रही हैं, या भविष्य के लिए कुछ संकेत है? नहीं, देखिए, कुछ बता भी रही हैं और भविष्य के लिए एक संकेत भी है। वो संकेत ऐसा क्योंकि चुनाव से पहले, जब दिल्ली चुनाव थे उससे पहले ही जिस दिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतारा गया था, लोगों ने ये समझ लिया था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो प्रवेश वर्मा ही मुख्यमंत्री बनेंगे। केवल प्रवेश वर्मा की विधानसभा में ही नहीं, बाकी पूरे के पूरे दिल्ली में जितनी भी विधानसभा क्षेत्रों में हमने जाकर के लोगों से बात की और ये पूछा कि भाई अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे, तो वो नाम था प्रवेश वर्मा। हम कई बार इस बारे में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन इस बात का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि प्रवेश वर्मा वो नेता हैं जिन्होंने इस पूरे चुनाव में जो करके दिखाया, उनकी जगह कोई भी नेता होता, मेरा ऐसा मानना है कि वो नहीं कर सकता था। रेखा गुप्ता सीएम बनी, इस पूरे राह में उनके लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल थी वो प्रवेश वर्मा ही थे। अब वो सीएम बन गई तो क्या वो मतलब एक तरह का शुक्रिया कह रही हैं ये बात बोल के, या एक तरफ का होता है ना कि आदमी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है कि जी ये बड़ी मदद आपकी तरफ से हुई, एक इशारों में एक बड़ा संकेत प्रवेश वर्मा के लिए, राजनीतिक संदेश कि भाई थैंक यू, ऐसा कुछ? बिल्कुल साफ तौर पर आप देखिए ना, जिस दिन जो सीएम के नाम का प्रस्ताव होना था और उसी दिन ही सीएम के नाम तय भी हो जाना था कि भाई कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो जो बीजेपी के पर्यवेक्षक थे सबसे पहले वो जाकर के प्रवेश वर्मा से मुलाकात करते हैं, उन्हीं को चिट्ठी देते हैं, वही उनके नाम का ऐलान करते हैं। इससे साफ तौर पर यह पता चल जाता है कि भाई प्रवेश वर्मा ही उस गद्दी पर बैठने वाले थे। नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है रिजल्ट आया असेंबली का, तो जैसे ही ये तय हो गया कि प्रवेश वर्मा जीत गए हैं, ये इनको गृह मंत्री बुलाते हैं, मुलाकात हो जाती है, तमाम मीडिया हाउसेस ये चलाने लगते हैं कि प्रवेश वर्मा ही अब दिल्ली के सीएम होंगे। वहीं से ये कहानी चल पड़ती है। लेकिन मैं पहले दिन से आपसे कह रहा था कि सबसे बड़ी मुश्किल प्रवेश वर्मा के राह में ये है कि वो पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, और ये बात उनके लिए मुश्किल है क्योंकि बार बार बीजेपी परिवारवाद की बात करती है, बार बार राजा का बेटा राजा होने की बात करती है, और ऐसे में प्रवेश वर्मा सीएम बनते हैं, ये मुझे यही बड़ी मुश्किल लग रही थी। दूसरा, बीजेपी की मजबूरी एक जाट वोट बैंक हो सकता था, क्योंकि उससे पश्चिम उत्तर प्रदेश से लेकर हरियाणा की राजनीति साधी जा सकती थी, लेकिन महिला को बिठाकर बीजेपी ने पूरे देश को साध लिया। राहुल भाई देखिए, वो महिला को अगर मुख्यमंत्री बनाया है तो उसके भी बहुत सारे कारण हैं कि भाई एक तो संदेश ये दिया कि महिला कोई बीजेपी की मुख्यमंत्री नहीं थी तो रेखा गुप्ता को बनाया गया महिला। और मुझे लगता है अभी कांग्रेस के पास, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, कोई महिला मुख्यमंत्री तो नहीं है कांग्रेस के पास। अभी केवल ममता बनर्जी को हटा दे, या तो ममता बनर्जी या रेखा गुप्ता, इसके अलावा तीसरी कोई लीडर है नहीं। तो बीजेपी पर जो एक तो जातीय पॉलिटिक्स का बार बार कि आप ओबीसी को ध्यान नहीं रखते, आप एससी एसटी ओबीसी इनका ध्यान नहीं रखते, तो वहां मोहन यादव बैठा दिया मध्य प्रदेश में। हमारी जो राष्ट्रपति हैं वो आदिवासी हैं। तो ये हर स्तर पर एक जवाब देने की कोशिश है बार बार, जिस भी नैरेटिव में बीजेपी को घेरा जाता है। लेकिन ये जो बयान आया है, हम वापस अपने विषय पर आते हैं, मैं मंत्री होती और प्रवेश वर्मा सीएम होते, रेखा गुप्ता ये कह रही हैं, तो रेखा गुप्ता को ये पता है कि प्रवेश वर्मा ही होते सीएम। बिल्कुल निश्चित तौर पर। और ये देखिए, दिल्ली की जनता ही नहीं, अभी हमने बात की तो हमने बताया कि दिल्ली की जनता का मूड क्या था। इसके अलावा अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भी बात करें, मैं उस दिन की बात करूंगा प्रकाश भाई जिस दिन बीजेपी जीती थी, और हम जब पार्टी मुख्यालय पर पहुंचे तो वहां पर जब हमने बात की कार्यकर्ताओं से, तो उनका ऐसा कहना था कि भाई प्रवेश वर्मा, एक नाम प्रवेश वर्मा। और जिस दिन जब मुख्यमंत्री का नाम तय हुआ तब प्रवेश वर्मा के हाथ से ही पर्ची निकलवाना, उन्हीं के नाम से ऐलान करवाना,
इस उसके बावजूद भी अगर आप देखिए ये तस्वीर, आप देखिए ये दिल्ली विधानसभा की तस्वीर है। इसमें प्रवेश वर्मा और रेखा गुप्ता दोनों एक साथ बैठे हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। आप पूरे घटनाक्रम को जोड़ करके देखिए, और एक चुनाव और से एक लेकर और के बात अभी है, तक। मुझे ये लग रहा है कि रेखा गुप्ता की नाम की सहमति में प्रवेश वर्मा का भी बड़ा रोल रहा है, और शायद प्रवेश वर्मा की तरफ से भी ये बात कहा गया होगा कि रेखा गुप्ता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि रेखा गुप्ता कोई आज की जानकारी नहीं है दोनों की, ये दोनों स्कूल के साथी हैं। वही कह भी रही हैं हाँ। मुख्यमंत्री, यही बात कह रही है कि देखिए साहिब सिंह वर्मा जो थे वो मेरे पिता तुल्य थे। हम दोनों, मैं और प्रवेश, एक साथ में हम स्कूल में स्कूल पढ़े। जाया करते थे, और जितना आशीर्वाद प्रवेश वर्मा के ऊपर रहा उतना ही आशीर्वाद मेरे खैर ऊपर ये भी कि साहिब सिंह वर्मा का रहा। मैं तो बड़ी बेटी हूँ, हाँ, प्रवेश छोटे भाई जैसा है, तो मेरा भाई भी सीएम हो सकता था, मैं मंत्री हो जाती, लेकिन बड़ी बेटी हूँ तो मुझे जिम्मेदारी दी है, और भाई मेरा मंत्री। एक और कड़ी उन्होंने जोड़ दी है कि देखिए शालीमार बाग से ही वो विधायक थे, शालीमार बाग से ही मैं विधायक हूं, और यही परंपरा चलती आ रही है। भाई तब बीजेपी की सरकार थी, साहिब सिंह वर्मा विधायक थे, और फिर हाँ मुख्यमंत्री बने। देखिए, हम लोग इस वाले पार्ट को अगर पकड़ते तो रेखा गुप्ता का नाम हम पहले पकड़ लेते। हमने ये नहीं पकड़ा, हमने ये पकड़ा दूसरों का ट्रेंड, हम पकड़ रहे थे, हम पकड़ रहे थे आम आदमी पार्टी का ट्रेंड, हम पकड़ रहे थे कांग्रेस का ट्रेंड। लेकिन बीजेपी के लिए दिल्ली में क्या हुआ? साहेब सिंह वर्मा कहां से विधायक थे? शायद अगर इस बात पे हम लोग सोचते तो एक नाम हम लोग रेखा गुप्ता भी बता पहले ही देते, तय हो चुका, पहले बता देते। लेकिन हमने क्या देखा कि जो कोई भी पिछले कई समय से, भाई शीला दीक्षित हो या बाद में केजरीवाल हो, नई दिल्ली से लड़ते रहे और सीएम बनते रहे। इस बार चूंकि स्टॉलवर्ड नेता है, प्रवेश वर्मा को उतारा। आप ये समझो, प्रवेश वर्मा को पिताजी वाली सीट क्यों नहीं दी बीजेपी ने? नहीं देखिए वही तो बिल्कुल एकदम, बीजेपी को पहले से पता होता है कि भाई उन्हें करना क्या है, लेकिन और इस जो बात का नेताओं अंदाजा को प्रवेश को भी नहीं होगा। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि मैं आपको प्रवेश को बताऊं, होगा। जिस दिन मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ था तो प्रवेश वर्मा अपनी गाड़ी फूलों से सजवा करके गए थे। बिल्कुल देखिए वो ये मान के चल रहे थे कि नाम का ऐलान जो होगा वो प्रवेश वर्मा यानी मेरे नाम का ही ऐलान होने वाला है। लेकिन जब वहां पर पहुंचे प्रवेश वर्मा, और जब ऑब्जर्वर्स ने उन्हें बुला करके अलग से बात की, पर्ची उनके हाथ में थमाई और ये कहा कि भाई जाइए आप ही नाम का ऐलान करेंगे, उस दिन जिस तरीके का चेहरा हमने प्रवेश वर्मा का देखा वो भी देखने लायक था। उस दिन उन्होंने मीडिया से बात तक नहीं की। अगले दिन जब वो मंत्री पद की शपथ लेने वाले थे, जब वो जा रहे थे, तब उन्होंने मीडिया से बात की, और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी का जो फैसला है सिर माथे पर है। उनकी जो बच्चियां थी, उनकी पत्नी थी, उन्होंने भी मीडिया से बात करते हुए यही कहा कि पार्टी ने हमें बहुत कुछ दिया। भाई हमारे ससुर को बना दिया था मुख्यमंत्री, उनकी जो बेटी, उन्होंने कहा कि हमारे बाबा जी को बनाया था मुख्यमंत्री, अब हमारे पिताजी को अगर मंत्री पद जो दिया है, और मैं बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर प्रवेश वर्मा यहाँ विधानसभा में रेखा गुप्ता के पास में बैठे हैं, देखिए इस सीट पर कौन बैठा करता था? यहाँ पर अरविंद केजरीवाल बैठा करते थे, उनके बगल में मनीष सिसोदिया बैठा करते थे। क्योंकि उप मुख्यमंत्री पद नहीं रखा है, लेकिन मंत्री है प्रवेश वर्मा, और सरकार में नंबर 2 कद प्रवेश वर्मा का ही है। एक तरह से सीधा रेखा गुप्ता ने यह भी बता दिया कि भाई प्रवेश वर्मा सीएम नहीं हुए, लेकिन उनका कद सीएम से कम भी मैं नहीं मानती। दूसरा, जो नेता करते हैं आमतौर पर, इशारों इशारों में एक संदेश भी दे दिया, थैंक यू भी बोल दिया, क्योंकि सबसे मुश्किल कहानी तो यही थी। और दूसरा, आप ये समझिएगा, लोग नई दिल्ली पे पूरा मीडिया हाउस टिका रहा। किसी का दिमाग अगर इतना चल जाता कि भाई शालीमार जो दिल्ली में पूर्णकालिक मुख्यमंत्री हुए साहेब सिंह वर्मा, वो कहां से थे, तो एक चर्चा रेखा गुप्ता के नाम की मीडिया पहले कर सकता था। और वही बात रेखा गुप्ता अब कह रही हैं कि भाई हम जो हैं बड़ी बेटी हैं। पूरी कहानी का संदर्भ यह है कि जयंती थी साहेब सिंह वर्मा जी की, पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली, उनके पुत्र हैं प्रवेश वर्मा, और वहीं रेखा गुप्ता पहुंची हुई थी, प्रवेश वर्मा भी मौजूद थे, और उन्होंने मीडिया की मौजूदगी में कहा कि संभव था कि प्रवेश सीएम हो सकता था, मैं मंत्री होती, लेकिन चूंकि साहेब सिंह वर्मा जी का मुझे भी आशीर्वाद प्राप्त था, और वो भी शालीमार बाग से रहे विधायक, मैं भी यहीं से हूं, और मुझे आशीर्वाद मिला, और अब मैं दिल्ली की सेवा को। तो राजनीति में बयान कुछ और होता है, भावना कुछ और होती है, संदेश कुछ और होता है, और कई बार सब आपको एक बराबर मिल जाएगा, कई बार आपको अलग अलग करके देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण है, ये आने वाले दिनों में भाई प्रवेश वर्मा का भविष्य कैसा होगा, ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने ये बयान दिया है, और जिस तरीके से अब देखिए वो प्रवेश वर्मा को अपने साथ में रखती हैं,
भले ही हम जो विजुअल्स देखते हैं जब यमुना जी की जब आरती चल रही थी उस समय बिल्कुल प्रवेश वर्मा उनके साथ में खड़े थे। जितने भी राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं, अब आप देखिए ना, जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है प्रवेश वर्मा ठीक उनके बगल में बैठते हैं और ऐसा ही बयान एक बार फिर से सामने आया है। हो सकता है अब की बार मौका नहीं मिला, लेकिन आने वाले दिनों में शायद प्रवेश वर्मा के लिए कुछ और बेहतर पार्टी ने सोच करके रखा होगा। राजनीति के भाई बहन समझ रहे हैं, अपने भाई बहन नहीं है, लेकिन साहेब सिंह वर्मा का आशीर्वाद बता रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुझे भी आशीर्वाद मिला, और प्रवेश वर्मा तो चूंकि पुत्र ही हैं तो उनको तो आशीर्वाद है ही। तो रेखा गुप्ता ने एक तरह से जो साहेब सिंह वर्मा की लेगेसी है उसको अपनाते हुए, मतलब अपने आप हासिल करते हुए, दूसरी तरफ उनको क्या कहते हैं, धन्यवाद भी किया, उनका आशीर्वाद भी लिया, और प्रवेश को भी बताया कि मैं जो कुछ हूं तुम्हारी वजह से हूं, आपके पिताजी साहेब सिंह वर्मा जी की वजह से हूं, उनका भी आशीर्वाद था, और देखो आज की लड़ाई में जो कुछ भी है हम लोग पुराने स्कूल के भी साथी हैं। तो ये सब कह के राजनीति को साधने की कोशिश है, क्योंकि जो लोग भी जानते हैं राजनीति को बेहतर, उनको पता है कि रेखा गुप्ता अगर सीएम बनी है तो उसमें सबसे बड़ी हामी जो होगी उसमें निश्चित तौर पर प्रवेश वर्मा का नाम पहला होगा, क्योंकि सबसे बड़ा नाम और सबसे बड़ी कहानी जो प्रवेश वर्मा ने ही लिखी, क्योंकि देखिए अरविंद केजरीवाल को हराया उन्होंने, और उसके बाद नाम चल रहा था कि भाई प्रवेश जी होंगे, लेकिन आज उन तमाम अटकलों को, कहानियों को रेखा गुप्ता ने एक तरह से पिरोने की कोशिश की है, संभालने की, और उस पूरे विवाद पर जो है कहानी खत्म करने की। क्योंकि देखिए सरकार बने हुए लगभग 1 महीना हो गया है, लेकिन दिल्ली का एक बहुत बड़ा वर्ग आज भी उनके मन में यही चल रहा है कि अगर प्रवेश वर्मा को बना दिया होता मुख्यमंत्री तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये अपने आप में मतलब उस वर्ग को एक संदेश देना कि भाई देखिए ऐसी बात नहीं है, मुख्यमंत्री भले ही मैं हूं लेकिन हम दोनों भाई बहन की तरह हाँ, और मिलकर काम प्रवेश कहीं से इस सरकार में कहीं से उनको कमतर ना आंका जाए, उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और बड़े पद पर सीएम की कुर्सी पर मैं जरूर हूं, लेकिन प्रवेश मेरा भाई है। तो ये वाला जो मैसेज होता है शायद उन लोगों को कुछ ठंडक दे जो लोग इस बात से नाराज हैं कि भाई दिल्ली के सीएम प्रवेश वर्मा को क्यों नहीं बनाया गया।